Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter first. Chapter name management and introduction. Topic objectives of management. प्रबंध के उद्देश्य. हम मैनेजमेंट का मीनिंग और उसकी करैक्टरिस्टिक्स को रीड कर चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य हैं. प्रबंध के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम मेन रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य हैं. दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य है. इसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य. यानी कि 3 पार्ट्स में हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य. संगठनात्मक उद्देश्य किसके प्रति होते हैं? संगठन में जो है ह्यूमन एंड फिजिकल दोनों प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं. इन दोनों प्रकार के रिसोर्सेज का जो प्रयोग है वो सबके क्या होना चाहिए? हित में होना चाहिए. इन दोनों यानी कि मानवीय और भौतिक संसाधनों के उपयोग को सभी हितार्थी कौन होते हैं? जिनका बिजनेस में हित होता है. यानी कि कौन कौन हो सकते हैं? जैसे स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार यानी कि ओनर, एम्प्लॉई, कस्टमर एंड गवर्नमेंट. ये सभी क्या है? बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होती हैं. तो बिजनेस के जो संसाधन है उनका प्रयोग इनके हित के लिए होना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल यानी कि जीवित रहना. सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टाइम तक जीवित रहे, लॉन्ग टाइम तक जब हमारा बिजनेस है वो चलता रहे. ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है. सेकंड होता है हमारे पास प्रॉफिट. व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने के लिए और व्यवसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका होती है. अगर हम जो है बिजनेस में आने वाले रिस्क को फेस करना चाहते हैं और हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस को अच्छे से हम ऑपरेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या है? लाभ कमाना भी ज़रूरी होता है. लाभ हमें कैसा कमाना चाहिए? जो कि पर्याप्त लाभ हो यानी कि सफिशिएंट हो. ये नहीं है कि हम हद से ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, अब एम्प्लॉयज़ के हितों का शोषण कर रहे हैं. इस प्रकार का प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए. हमें कौन सा प्रॉफिट कमाना है? सफिशिएंट प्रॉफिट. ग्रोथ, विकास. हर बिजनेस क्या चाहता है कि वो टाइम टू टाइम ग्रोथ करे यानी कि विकास करे. प्रबंध के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सके. तो हम जो है किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है? कि हमारी पिछले साल बिक्री कितनी थी, इस साल कितनी है, एम्प्लॉयज़ पहले कितने काम कर रहे थे, अब कितने हैं, हम कितने प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया उस पर हमें कितनी रिटर्न मिल रही है. इन सारी चीज़ों के द्वारा हम जो है ग्रोथ को माप सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है हमारे पास बिजनेस के लिए? जीवित रहना यानी कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ. सेकेंड होता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामाजिक उद्देश्य. सामाजिक उद्देश्य में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि समाज के हित का, कि हमारे बिजनेस के द्वारा समाज का अहित नहीं होना चाहिए. हमारे बिजनेस के द्वारा समाज का वेलफेयर होना चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. तो सामाजिक उद्देश्य में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं कि जो समाज है उसको बिजनेस क्या करवाए? रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए. वातावरण को दूषित होने से बचाना यानी कि बिजनेस कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि क्या हो, समाज जहाँ जो है सोसाइटी है, जहाँ बिजनेस है, वहाँ का वातावरण क्या हो? दूषित हो. यानी कि पर्यावरण क्या नहीं होना चाहिए? प्रदूषित नहीं होना चाहिए. जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना. इस प्रकार से समाज की हेल्प करना ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? अच्छा हो. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एशियन पेंट्स ने एक कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम. इसके अंतर्गत उन्होंने क्या उपलब्ध? फाइनेंस, धन उपलब्ध करवाया, जिससे किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ. यानी कि इन्होंने किसानों को धन प्रोवाइड करवाया, जिससे किसानों ने क्या किया? जहां वो लोकल एरिया में जितने भी रिसोर्सेज थे उनका इफेक्टिव यूज़ करना शुरू किया. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिगत उद्देश्य. व्यक्तिगत उद्देश्य किससे रिलेटेड होते हैं? जो
व्यक्ति यानी कि जो एम्प्लॉई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके प्रति हमें क्या क्या हमारे जो है कर्तव्य हैं उनको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में शामिल करते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं उनको काम के बदले में फेयर रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए, यानी कि उनका पारिश्रमिक जो है अच्छा होना चाहिए। उनको जो है ऐसा काम नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य को हानि हो, और जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। तो ये हमारे इंडिविजुअल यानी कि हमारे कर्मचारियों के प्रति ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस प्रकार से हमारे जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव शामिल होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोशल में समाज को एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के में क्या करना? इम्प्रूवमेंट करना। इंडिविजुअल की उन्हें काम के बदले में अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, काम करने का वातावरण जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सारे थे हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। इनको आपको अच्छे से लर्न करना है और फेयर नोटबुक में राइट करना है। थैंक्स।